सामूहिक जो सरपंच जो है, हाँ बहुलता होनी चाहिए। सरपंच जो है, क्योंकि 5, 3, 4 गांवों को राजा होता है। राजा रागाभिषेक कर देने से, राजा क्या बन जाने से बन जाएगा क्या, वो ध्यान ही नहीं रखता। वो अपने परिवार तक कुशलता में रह जाता है। पंचायत का कोई देखभाल नहीं करता। सरपंच ऐसा नाम का सरपंच रहता है, वार्ड पंच गांव का वार्ड पंच रहता है, ऐसा गांव का कोई देखभाल करने में असमर्थ रहता है। मेरा यही कहना। वहाँ से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं भाई, अभी बहुत मुश्किल से अपना ये सामने बना है गली है। नहीं तो ऐसे ही देखा था पानी के लिए, बिजली के लिए, हर गली के लिए चिखला दल में है ना। जब से आए तब से हम यही देखा था, लेकिन अभी भी तो कुछ नहीं करी सरपंच है। 10-15 साल तो हो गए, लेकिन कहाँ कुछ करी, कुछ नहीं। हम तो यही देखा था। गांव विकास के बारे में क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं जनता को? बस रोड, बिजली, रोड, हाँ पानी। जी। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मैं तो 10वीं सर। 10वीं तक। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? कौन से गांव से? पंचायत है, उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है सर जी, हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो माता है, बहन है, युवा वर्ग है, पिता वर्ग है, उनका सदा सदा के लिए मतलब खुशहाली से जीवन यापन हो। अच्छा, जीवन खुशहाल बने। हाँ। ग्रामीण लोगों का जीवन खुशहाल बने, इसके लिए ग्राम पंचायत बनाया गया। यस। हाँ। पूरा तकलीफ पानी परेशानी। हाँ। खाए पिए के अभी तक से पानी पूरा नहीं आए। तो नल जल योजना में आपके यहाँ जो है नल लगा है? नल लगे, लेकिन पानी तो पूरा नहीं होई ना भाई। कदे दिन आते कदे दिन आवे नहीं करे पानी पड़ता। 9 लाख रुपया खा चुके, ये भी गए। सरपंच सचिव तो ऐसे भी गए। तो इस सरपंच को रख के और सचिव को रख के भी क्या करेंगे, है ना। 9 लाख रुपया। सचिव से भी शिकायत है आपको? सचिव से भी शिकायत है। अच्छा। दोनों है ना ये लोग। जब भाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम दोनों की बोलेंगे ना। ऐसा है। तो या हमारा रोड बन गया है करके एक रात में 9 लाख रुपया को खपन कर दिया। कौन सा रोड? ये साले रोड। साले रोड जो है, ये रोड बन गया है? बन गया बोल दिया। 9 लाख रुपया निकल गया करके बोल रहा है सरकार। अच्छा। तो हमको वो जगह ही नहीं दिख रहा है। जगह नहीं दिख रहा है? बनाए करके तो दिखता ही नहीं, वो तो चीखा है, अभी धूल उड़ा रहा है। बच्चे लोग आने के लिए वो गांव के लोग, साले वाले गांव लोग बोल रहे हैं कि अब आपका गांव का स्कूल में नहीं भेजेंगे लड़की लड़के को, क्योंकि यह तो धूल हो रहा है, चीखल हो रहा है। बरसात में चीखल होता है और गर्मी में धूल होता है। 250 घर की करीब हमारी बस्ती है ना, जिसको छानी बोलते हैं। और वहाँ से 25 घर में भी शौचालय नहीं बना है। और आप लोग निर्मल ग्राम पंचायत बोलते हैं, तो आप मेरे को निर्मल ग्राम पंचायत की परिभाषा बताइए सर, पूछा तो वो बोले मैं तो ऐसे ही। तो हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं, पंच को, सरपंच को, सचिव को, तो इनको एक्टिव होना चाहिए। और क्या मरने के बाद में क्या पैसा ले जाओगे इसमें से? सरपंच सचिव मंत्री बने हैं तीन लोग क्या, जो काम अच्छा करना चाहिए इसमें से। ये रोड, डामर रोड का जो पैसा आया था वो खा गए नेता लोग, सब ठेकेदार खा गए। अभी हम करमतरा में हैं और लेडी जॉब के आने के बाद जो है हम यहाँ करमतरा में घूमे गांव में, तो हमने देखा कि बहुत सारी जो सड़कें हैं वो उसकी हालत ख़राब है। सड़कों में पानी बह रहा है, नालियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है और आसपास जो है इतनी गंदगी है। जो हमने देखा जो है आज घूमते हुए, तो हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि पिछले 60-70 सालों में, यानी स्वतंत्रता के 70-75 साल बाद हमारा ये जो गांव जो है करमतरा जो है उसकी क्या स्थिति है, वो जानने समझने के लिए हम लोग आए हैं। और हमने अपने वीडियो में दिखाया आप सब लोगों को कि क्या स्थिति है। अभी हम गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ जमा है, उनसे हम जानने और समझने का बात करेंगे कि भाई ये जो विकास जैसा होना चाहिए था वो विकास कितना हो पाया है इनकी नज़र में, ग्रामीणों की नज़र में, वो हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे चैनल सुखी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ जी। अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि ये जो गांव है ये इसकी कितनी तरक्की हुई पिछले 5 सालों में, या हम कहें कि आप तो सबसे पुराने निवासी हैं,
शुरू से जान रहे हैं, पंचायती राज आए हुए करीब करीब 20-25 साल तो कम से कम हो ही गया है। जी जी तो आपने इस गांव के विकास को शुरू से देखा है, जी। तो थोड़ा सा आप पुरानी वाली बात बताइए, फिर जो है पिछले 5 सालों में क्या हुआ है उसके बारे में बात करें। जी 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 हमारे ग्राम में हम ऐसे पहले नाम से शुरू करते हैं। अपना नाम शेषलाल साहू, ग्राम करमतरा, जी जन्मभूमि का रहने वाले करमतरा। जी 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 मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरा 62 साल हुआ है अभी जी, उम्र जी। जो है। जी जी आपने क्या पहले सर्विस की है? नहीं जी, हाँ। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक रहे हैं। हाँ जी हाँ। जी 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 जी। अपना जो गोडवाना तंत्रता हाँ 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 है ना, इस हाँ। सैनिक से जुड़ा हुआ। आज जी, जी। 95 से जुड़ा हूँ। तो आप क्या स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिए थे? जी हाँ, अच्छा अभी भी हूँ, अच्छा। आज भी हूँ। जी जी जी। और जब तक जान है तब तक रहूंगा। ये हमारा रिटायरमेंट तो नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है ये जो है कि भाई आप यहाँ पर हैं और आपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को भी आपने समझाया, देखा है होगा कि हमने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए है ना कितना हमने संघर्ष किया है और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो अब बताइए हमारे गांव में क्या विकास हुआ है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे ग्राम में विकास करने का कोई जर नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि हमारे गांव को आज सुलभ कर सके। हमारे ग्राम में आज देखो सड़कों आज धूल चिखल से पड़ा हुआ है। जब से हमने अपना जो संभाला है, अब मतदान किए हैं, आज तक कई ऐसे नेताएं बन गए, लेकिन करमतरा का विकास आज तक नहीं हुआ। जहां पंचायत आड़ेझर था उस समय से आज जो दलदल पड़े आज भी पड़े, वह वर्तमान में देखा जा सकता है। ये इतना मेरा कहना है कि ये जो है कोई भी नेता बने या कोई भी सांसद या कोई भी सरपंच ये विकासशील में लाए, ये हमारा यही कहना है। मेरा सुझाव ये इतना है। जी जी नालियां भी नहीं बन पाई कुछ है, भी नहीं। पूरा सड़क में जो है पानी बह रहा है, तो कम से कम पानी जो है वो कम से कम सड़क में ना आए, गंदगी ना फैले, क्योंकि इससे लोग गिर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों देखो 1-2 किलोमीटर से हाई स्कूल हमारे ग्राम में बना है। हाई सेकेंडरी के लिए हम मांग किए हैं, पर बच्चे आएंगे कैसे जब रोड ही चिखल पड़ा है, आते जाते बच्चों में धूल पड़ रहा है। अभी भी कोई सरपंच कोई ऐसा नहीं है कि जो करमतरा के सरपंच या बना दे या बन जाए। अब तक नहीं किया तो हम किसे विश्वास करेंगे? ये मेरा ये मानना है कि जो वो बना दे वही सरपंच, वही सब कुछ रहेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, नाली ना बनाए ना रोड में। अभी भी बच्चे देखो साले से आते हैं, धूल से परिपूर्ण हो जाते हैं बच्चे, स्कूल में जाके दूसरा ड्रेस बदलते हैं। अब ये सोचनी बात है, हम जैसे बुजुर्ग होने के नाते भी नहीं बन पा रहे। यही मेरा कहना है, निवेदन है आपसे मीडिया वाले से कि ये सुधार जरूर करमतरा पंचायत से कराएं। मेरा यही कहना है। जी 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 इसके अलावा जो है स्कूलों की क्या स्थिति है? बच्चे जो वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको सही शिक्षा मिल रही है? आप कैसा देखते हैं इसको? शिक्षा के गुरुजनों जो है शिक्षा देता है, उसमें माता पिता की भी कमजोरी कहा जाए, क्योंकि गुरुजी जो है शिक्षा प्रदान करते हैं वहाँ, उसमें माता पिता की कमजोरी है। कुछ कहा जाए गांव वालों का, पंच सरपंच का भी वहाँ कमी पाया जा रहा है, जो देखभाल नहीं करते हैं। वहाँ कई प्रकार के गंदगी फैला रहे हैं, उसमें भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये सरपंच और गांव का पंच, इनका भी कमजोरी पाया जाता है वहाँ पर। कुछ इसी तरह की बात जो है, हम अभी थोड़ी देर पहले लेडी चौक में भी बैठे थे, तो वहां पर भी जो पंचों के उदासीन होने की बात हुई है। पंच जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने एरिया की समस्याओं को पंचायत में ले जाके रख नहीं पाते हैं, ढंग से डिमांड कर नहीं पाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पंचायत पर भी दबाव नहीं पड़ रहा है। जी जी। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो आप यहाँ की भी बता रहे हैं। जी जी। तो यहाँ के पंच क्या सक्रिय नहीं है? सक्रिय 1-2 होने से कुछ नहीं होता। सामूहिक जो सरपंच जो है, हाँ बहुलता होनी चाहिए। सरपंच जो है, क्योंकि 5-3-4 गांवों को राजा होता है। राजा राग अभिषेक कर देने से, राजा क्या बन जाने से बन जाएगा क्या, वो ध्यान ही नहीं रखता। वो अपने परिवार तक कुशलता में रह जाता है। पंचायत का कोई देखभाल नहीं करता। सरपंच ऐसा नाम का सरपंच रहता है, वार्ड पंच गांव का वार्ड पंच रहता है, ऐसा गांव का कोई देखभाल करने में असमर्थ रहता है। मेरा यही कहना है।
ग्राम सभा में जो है, जब भी ग्राम सभा होती है तो सबसे पहले जो कार्यकाल जब शुरू होता है तो 5 साल के लिए जो है एक योजना बनाई जाती है। तो क्या पिछले 5 साल में ऐसी कोई योजना बनाई गई थी? जी हाँ हाँ 5 साल आज तक, हाँ। 5 साल क्या 10 पंचवर्षीय बीत गए, हाँ लेकिन ऐसा कोई योजना तैयार नहीं हो कि गांव के नाली या गांव के स्वच्छता या स्वच्छता के बारे में हम विकास करें। ऐसा कोई पंच या सरपंच, इसमें कोई विचार व्यक्त नहीं किया जाता। ग्राम सभा में, ग्राम सभा में सभापति बनाया जाता है, कुर्सी बैठने वाला हो जाता है। मेरा यही कहना है। मैं शेषलाल साहू, ग्राम पंचायत। जी जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और जो शासन से जो योजनाएं आती है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कोई जागरूकता शिविर लगाया जाता है यहाँ पर? लगाया गया, लेकिन हम जो मांग किया है अभी तक पूरा नहीं किया गया। नहीं, वो बड़े शिविरों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जो बड़ा शिविर लगा था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पंचायत के स्तर पे, खास पंचायत स्तर पे कोई ऐसा सिविल या सामुदायिक या ग्राम पंचायत के जो भवन है उसमें ऐसा विचार विमर्श करने के लिए कोई सिविल नहीं लगाया जाता। जनपद या पंचायत अभी तक 15-20 वर्ष हो गया, अभी तक ऐसा जो आप बोल रहे हैं सर, वैसा कभी लगाया नहीं जाया न गया। क्या पंच, क्या जो है जो गांव का सचिव है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, रोजगार सहायक है, क्या गांव में आप लोगों के घरों में जाते हैं जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई ये योजना आई है, इससे आप खनन करवा सकते हैं, यहाँ पे आप बोरिंग लगवा सकते हैं और बकरी सेट बनवा सकते हैं, ऐसा करके कोई प्रचार करते हैं? ऐसा आज तक कोई ग्राम पंचायत का सरपंच या वार्ड पंच या सचिव किसी ग्रामीण जनताओं को ऐसा सुलझ या सुलझाने या बताने किसी व्यक्ति किसी ग्राम या मोहल्ले में नहीं घूमा गया। आज तक नहीं बताया। 15-20 वर्ष हो गया है ना। मैं भी वार्ड पंच था, मैंने 20 साल हो गया। उसके बाद में कभी नहीं किया। जब हम थे उस समय क्या था, एक बार आड़ेझर में जी कार्यालय में वो भी लगाए थे। जिन प्रतिनिधियों को तो उस समय जो माताओं को जो आरक्षित जो अभी शासन जो लागू किया उसको सब ने हमने निर्धारित किया और उसको लगवाया। जिस समय लाल साहब भूतपूर्व सरपंच थे उस समय चिखल को बोल्डर BW रोड उसी ने बनवाया था। आज वो BW DM रोड को सुमन गांव ने अभी चिखला करके रख दिया है। बताइए जी। आप तो मुझे लग रहा है कि जागरूक नागरिक हैं, तो जागरूक नागरिक के रूप में क्या शासन की सारी सुविधाएं, पेंशन है, खास करके जो है मकान बनाने के लिए पैसा है और किसान सम्मान योजना है, क्या ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है? मेरे को तो आज तक शासन से कोई लाभ नहीं मिला। मैं आज मेरे 62 साल हो गया, मैं शासन से ना मेरे को कुछ भी लाभान्वित नहीं, ना शासन के 1 रुपया नहीं मिले मेरे को आज तक। पूछ लीजिए मीडिया से। नहीं, ये पंचायत को भी बहुत कम मिला है। कौन दे रहा है? नहीं, आपको मिला है कि नहीं मिला? मेरे को नहीं मिला, मेरे गाँव वालों को भी नहीं मिला है। ओहो, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताइएगा। जी। आपको ये जो शासन से प्राप्त जो सुविधाएं हैं, क्या सारी सुविधाएं मिल रही है आपको? कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही है? के लिए जी, वो 2000 रुपए जो आता है किसान मानदेय वाला जो है वो मिलता है, आप खाते में आता है बराबर? अच्छा, और इसके अलावा जो है कोई पेंशन आपके घर में महिलाओं को जो है वो उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है? नहीं मिले। गैस नहीं मिला है? गैस तो मिले। हाँ, वही तो उज्ज्वला योजना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों का क्या मतलब पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं होते। हाँ, पूरा दलदल है रोड। दलदल है। विकास नहीं होते। तो इस बार अभी फिर से सरपंच चुनाव होने वाला है, तो आप लोग जो है कैसे प्रत्याशियों को आप जो है चुनेंगे इस बार? जो है चुनबो, नया सरपंच चुनबो। नया सरपंच चुनने के लिए सोच रहे हैं। जी, धन्यवाद जी।
गांव के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, और महिलाएं जो होती है अगर वो शिक्षित होती है तो न केवल वो जो है मतलब अपने आप को शिक्षित रखती है, बल्कि पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को जो है, अपने गांव के आसपास के लोगों को भी जो है इसका लाभ मिलता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, जो सोचती है कि समाज को कैसा होना चाहिए। अभी हम उनसे बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइएगा। जी जी जी, कोमरे जी बताइए कि आप जो है इस गांव के विकास को आप कैसे देखते हैं? हम तो जब से आए हैं सर वहाँ से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं भाई, अभी बहुत मुश्किल से अपना ये सामने बना है गली है, नहीं तो ऐसे ही देखा था पानी के लिए, बिजली के लिए, हर गली के लिए चिखला दलदल में, है ना। जब से आए तब से हम यही देखा था, लेकिन अभी भी तो कुछ नहीं करी सरपंच है। 10-15 साल तो हो गए, लेकिन कहाँ कुछ करी, कुछ नहीं। हम तो यही देखा था। तो और का अभी हम नया बनाने का सोच रहे हैं सब। नया बनाने का सोच रहे हैं, नया होना चाहिए जी, नया होना चाहिए। और भी जो लोग हैं, सारे लोगों को शासन का लाभ मिलना चाहिए, या शासन का जो योजना रहता है या सारे पद जो रहते हैं उसमें अलग अलग प्रतिभागी लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? मिलना चाहिए। जी 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 जी। तो अब जो नए साल के लिए जो है क्या योजना आप लोग बना रहे हैं कि अगर आने वाले 5 सालों में ऐसे कौन से काम है जो इस गांव में होने चाहिए? अच्छा होना चाहिए, पानी, बिजली, रोड, गली खोर और स्कूल, हाँ सब चीज बनना चाहिए अच्छा बच्चे मन के लिए भी। जी जी हर जी। चीज अच्छा होना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, यही होना चाहिए अपने में। महिलाओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए जो है? महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा देना चाहिए। हाँ? महिलाओं के लिए भी जोला मिला थे, कोई तो मिलते नहीं है कोई सुख सुविधा, है ना। तो वो सब होना चाहिए महिला मन बदी। क्या इस गांव में जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन का रोजगार जो कहते हैं, क्या 100 दिन का रोजगार मिलता है? नहीं मिलते। अच्छा, 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं। तो क्या महिलाएं अगर रोजगार नहीं मिलता है तो सरपंच के पास में आवेदन लगाती हैं? कोई नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई ये नहीं लगाते हैं ना, कोई हिसाब पूछते न देते कोई। तो क्या आप लोगों को ये नियम नहीं बताया जाता है कि अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो सरपंच के पास में आवेदन लगाना चाहिए? मालूम नहीं, इसके बारे में कोई बताते ही नहीं, ना मालूम नहीं किसी को। तो क्या करेंगे गांव के महिला, क्या करेंगे? हाँ। इसके बारे में कोई बताते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो किसी तरह का जागरूकता अभियान भाई जो पंचायत बना है ये गांव के विकास के लिए बना है कि एक अच्छा समाज बने, यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यहाँ के लोग चरित्रवान बने, अच्छा काम करें, और साथ साथ जो है उनको एक अच्छा वातावरण मिले। क्या इस चीज के लिए जो है या संविधान के अधिकारों को और कर्तव्यों को लेकर के कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं पंचायत में? अब पंचायत में जैसे कि मीटिंग होते वहाँ जाते हैं तो वो लोग जानेंगे। मैं एक बार भी नहीं गई हूँ तो उसके बारे में नहीं। तो आपके क्षेत्र में लेकिन नहीं है ये सब चीज। ऐसा टेंट लगा के यहाँ पे कोई चलो भाई आज यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, कोई नहीं करते हैं, कोई जागरूक नहीं करते हैं। तो आने वाले सरपंच से ये उम्मीद करेंगे कि ये सब जागरूकता अभियान होना चाहिए। कि शासन की जो योजनाएं आ रही है वो नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए, है ना? हाँ जी, ये सब जी। मिलना चाहिए। आगे से जो भी आते काम काज महिलाओं के लिए, कोई भी बेरोजगार के लिए तो मिलना चाहिए। जी जी जी। हाँ जी जी। लेकिन वो सब तो सरपंच ही बताएगा ना। जी, जी। कोई बताएगा तो जैसे कि आपने लेडी जॉब में भी देखा था, कुंजाम सुधा शाह जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 कौड़ी कसा से, उनसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, और अभी कुछ प्रचारक लोग हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनका परिचय प्राप्त करेंगे और फिर उनसे बात करेंगे कि भाई ये जो प्रचार अभियान जो चल रहा है इसमें वो जो है कौन कौन सी बातों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। लक्ष्मी नारायण जी बोलिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण उइके जी। लक्ष्मी नारायण उके जी, आप जनता के बीच में आप लोग ये जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्या बता रहे हैं जनता को? जो क्या बताऊँ सर? नहीं, जनता के बीच में आप लोग प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं ना, तो क्या बताते हैं लोगों को, कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग है मतदाता है ये आपको वोट क्यों डाले? किस प्रधान? आप बोलिए ना सर। हाँ, एक आध बात बोलिए फिर। बोलिए। हाँ,
ये जो जनता बैठी है, मतदाता, ये लोग वोट डालने वाले हैं, इनको आपको प्रचारक हो कन्विंस आप। करना है। इनके प्रति तो क्या क्या सुझाव देते हो जनता को वो बताइए। शिक्षित हाँ योग्यता हाँ, शिक्षित, योग्यता, गांव विकास के बारे गांव में क्या विकास, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं जनता को बताइए। बस रोड, बिजली, रोड, हाँ सड़क, पानी। जी। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मैं तो 10वीं अभी सर। 10वीं 11वीं तक। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? कौन से गांव से? चौकी। ठीक 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 है, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइएगा। अर्जुन कोठारी। अर्जुन कोठारी जी, आप कहाँ से हैं? भगवान टोला से। भगवान टोला से आए हैं। आप प्रचार प्रसार में हैं अभी? जी। क्या क्या बातें हैं जो आप बता रहे हैं जो लोगों को जाते हैं? हम लोग यही बता रहे हैं कि आप लोग अपने हिसाब से अच्छे शिक्षित महिलाओं को जो आने वाले अच्छा सुधार कर सके, ऐसा प्रशिक्षित उम्मीदवार को ही चुने। अच्छा, हाँ, पढ़े लिखे लोगों को चुने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे नहीं, प्रशिक्षित मैंने अनुभवी हो, प्रशिक्षित हो। अनुभवी और प्रशिक्षित हो, उसको चुने हैं। हाँ ठीक है। इसके अलावा और दूसरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एक तो पढ़े लिखे होना से अनुभवी होना जरूरी है, आपके हिसाब से प्रशिक्षित होना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने गांव का विकास होना चाहिए, हाँ, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो गांव में विकास होना चाहिए। तो विकास का क्या मतलब है बताइए थोड़ा, क्या विकास होना चाहिए? मतलब विकास तो हर तरह का विकास होता है ना, मानसिक विकास होता है, भौतिक विकास होता है ना, बहुत सारा विकास होता है। कौन सा विकास होना चाहिए? ये चाह रहे हैं वो बताओ। मैंने खेती किसानी का होना चाहिए, खेती किसानी बढ़ना कृषकों चाहिए। का। होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ब्रिजलाल शौरिया जी। बेजलाल शौर्य जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुलेठी टोला से हूँ। मुरेठी टोला से जी हैं। जी जी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक मेरा है? तो 12वीं तक है सर। जी, 12वीं तक है। तो आर्ट्स वाले हैं कि साइंस वाले हैं? 8 वाली। ठीक है। तो आर्ट्स वाले हैं तो आप जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये सर जी, हम्म हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम्म हमारे जो माता है, बहन है, युवा वर्ग है, पिता वर्ग है, उनका सदा सदा के लिए मतलब खुशहाली से जीवन यापन हो। अच्छा, जीवन खुशहाल बने। हाँ हाँ हाँ, ग्रामीण लोगों का जीवन खुशहाल बने, इसके लिए ग्राम पंचायत बनाया गया है। यस यस जी, जी, सर जी जी जी। तो कैसे खुशहाल बनेगा? क्या क्या ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे जीवन में खुशी आएगी? जी, जी, हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करें हाँ, जो हमें सदा सदा के लिए मतलब साथ दे। सदा के लिए कम से कम 5 साल के लिए तो। जी 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 जी, हाँ वो तो 5 साल तक रहेंगे। हाँ, हम चाहते हैं सदा के लिए वो जो रहे। नहीं, सदा के लिए रहेंगे। नहीं जब रहेगा 5 लेकिन- साल अच्छा काम करेंगे तभी तो रहेंगे सदा जी के जी लिए। जी जी जी, तो 5 साल में अगर जनता असंतुष्ट हो गई तो फिर आगे कैसे रहेंगे? वही रहे। वो ठीक रहेगा, वही रहेंगे जी। हाँ, वो तो चयनित करेंगे। तो ऐसा कौन सा काम करेंगे आप लोग जो है जिससे सदा सदा के लिए रहेंगे? ऐसा कौन सा काम करेंगे बताइए? हम लोग ऐसा काम करेंगे, हम जो हमारा जो प्रत्याशी हाँ, ऐसा चयन करना है जो शिक्षित हो, ठीक है। जी, योग्यशील हो, और व्यवहारशील हो, कुशल हो, मिलनसार हो, कर्मठ हो, निस्वार्थ भाव हो, यही हम चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। जी जी जी। तो अब चलो ठीक है, 2-3 काम बताना है आपको। सबसे पहले नंबर पे, जैसे ही चुनाव जीते आप, यस, पहला नंबर पे आप कौन सा काम करेंगे? मतलब आपके जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे यस, तो यस। पहला काम क्या करेंगे वो? महिलाओं के जो हमारे माता बहन लोग जो तालाब में जो स्नान करते हैं, हाँ। उनके लिए एक हाँ, कपड़ा चयन करने का जो कमरा होना चाहिए। अच्छा, कपड़ा बदलने के लिए एक रूम बनाएंगे जहाँ पे जाकर के महिलाएं नहाए धोने के बाद में जो है जी, जी, जी। अपना कपड़ा बदल सकती है। यस यस। हाँ ठीक है। दूसरा काम? दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर निःशुल्क में, हाँ, मतलब कंप्यूटर शिक्षा जो है, क्योंकि आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है। जी जी जी। और कंप्यूटर के जमाने में जो है शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। हाँ। तभी हम बहुत सारे अपने काम जो है अपने गांव वालों के जो काम है वो कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा काम? हर गांव में हमारे बच्चों पढ़ रहे हैं, हाँ, वहाँ लाइब्रेरी हो।
अच्छा, लाइब्रेरी हो हर गांव में, जो जितने भी पुस्तक वो है, स्कूल है, जी जी कॉलेज है, वहाँ पर लाइब्रेरी का होना जरूरी है। जी 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 जी, ठीक है। तो और अंत में और जो है फाइनली एक बात और, हमारे जो मातृभाषा हमारे जो बच्चे शिक्षित जाने, यही हाँ, मतलब अपने अपनी जो हर समुदाय की अपनी भाषा होती है, हाँ हाँ और भाषा जो है वो हमारी पहचान होती है। जी 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 अगर हमारी पहचान अगर नहीं रहेगी, या भाषा के रूप में या संस्कृति के रूप में हमारी अगर पहचान अगर नहीं रहेगी, तो हम खत्म हो जाएंगे। ये तो इसीलिए भाषा संस्कृति का आप लोग जो है ज्ञान करवाएंगे। ये सर हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा नया विषय लेकर के आ रहे हैं। ये इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह की बात जो है नहीं सुने होंगे। अभी जो लोग बात करते हैं, जितने भी प्रत्याशी आते हैं, वो अक्सर रोड, बिजली, पानी, इसी में जो है पिछले 25 सालों में हम यही देख रहे हैं, जी 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 है ना। और न रोड बनती है और नाली बनती है, और आने वाले और 75 साल जो है नाली बनाने में लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में आप हम यहाँ की जो जनता है वो आपसे चाहेगी कि रोड, बिजली, पानी भी जरूरी है ना, कि उसके बगैर जो है हम स्कूल कैसे जाएंगे, हम बाजार कैसे जाएंगे, है ना। तो ये भी जरूरी है। तो भौतिक रूप में जो है, जो हमारी जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा करना पड़ेगा। और बाकी जो आप जो नई चीजें जो लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग अगर ये नया काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है आने वाले कम से कम हम पूरा जिंदगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5 साल के बाद एक आध मौका और मिल सकता है ना। आप लोग अपने काम को जो भी बोल रहे हैं, है ना, जनता यही देखती है कि ये जो बोलते हैं ये करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप अगर 3 काम भी कर दिए, तो ये मान के चलेंगे कि जनता के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि भाई जो है आप काम बोलते हैं वैसा ही करते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। आप सब लोगों को हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी, थैंक यू। तो बातचीत के दूसरे चरण में हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, वरिष्ठ महिलाएं हैं, जो अपने गांव के अपने अनुभव को बताएंगे और पंचायत में जो भी विकास कार्य अभी तक हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। हमारे साथ हैं मिसेस पटेल जी। पटेल जी जब तक थे यहाँ पर, जब रहते थे, अभी तो नहीं हमारे बीच में वो, तो हमारे बीच में हम जब भी जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो वो बहुत चिंता करते थे अपने गांव के बारे में कि भाई हम अपने गांव को कैसे सुधारें, हमारे खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको, उनके लिए हम क्या करें, ऐसी हमारी चर्चा होती थी। लेकिन उनके जाने के बाद ये गांव जो है थोड़ा असहाय हो गया है। अभी इस तरह के ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। आज मिसेस पटेल हमारे बीच में हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा ये अच्छा एक मौका है कि आज पहली बार हमको उनसे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। भाई कुंजाम जी, कुंजाम जी, आप बताइए जो है, आप ये जो पिछले 5 सालों में या जब से आप इस गांव में रह रहे हैं, तो आप क्या क्या विकास होता हुआ देखते हैं? हमारे गाँव में कुछ नहीं है भाई, तब से आज तक से पूरा पिक्चर जैसे के सामने हो है अभी। हाँ हाँ हाँ, पूरा तकलीफ पानी परेशानी, हाँ हाँ, खाए पिए के हाँ, अभी हाँ, तक से है, हाँ। पानी पूरा नहीं आए। तो नल जल योजना में आपके यहाँ जो है नल लगा है? नल लगे, लेकिन पानी तो पूरा नहीं हो ना भाई, कदे दिन आते कदे दिन आवे नहीं करे, पानी परेशानी है। तो नियमित रूप से जैसे कितने घंटे पानी आता है? 1-1.5 घंटा राहत हुई वही से हम ताजी भाई, हम तो कुछ कहे नहीं करे हम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तो पानी बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं पेंशन वगैरह बराबर मिलता है? नहीं, अभी तो हमारे कहीं चालू नहीं है, पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिले। हाँ, और बाद सब गैस मिली नहीं, हाँ, वो भी नहीं मिले हमला। अच्छा, उज्ज्वला योजना में गैस नहीं मिला है? मिले हैं, कुछ नहीं मिले। ठीक है, मकान बनाने के लिए जो है वो नहीं मिले, कुछ नहीं मिले हमला। तो बहुत सारी योजनाएं आप लोगों को नहीं मिली है ना। ठीक है, वो किसान वाले 2000 का था, नहीं वो भी नहीं मिले हमला, कुछ नहीं मिले। तो ये लोग जो है, आप लोग जो है, आप लोग के यहाँ कोई बताने के लिए आते हैं कि भाई ये गांव के लोग हैं तो आप लोग इसका लाभ लीजिए करके? नहीं, कोई नहीं बताया। प्रचार प्रसार के लिए नहीं आते हैं आपके यहाँ? कोई नहीं आया अभी तक नहीं बताया? नहीं बताया, कोई नहीं बताया। अच्छा, और बाद में हमारे स्कूल भी अधूरा है, वही पढ़े है, बाल बच्चा दूसरा गाँव जाते गनगढ़ जाते, हाँ हाँ, वही अधूरा है। हाँ हाँ, बहुत परेशानी लड़का में। ठीक ठीक ठीक।
पूरा परेशानी कुछ नहीं हो हमारे पास नहीं हो। अच्छा, विकास नहीं हुआ है। तो इस बार अभी जो है कैसे सरपंच चुनने के बारे में सोच रहे हैं? हम तो अपन इच्छा से नया चुनेंगे सोच रहे हैं। अच्छा, नया चुनने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताइएगा। जंत्री बाई जी, आप बताइए कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है? हमारे गाँव में बता वैसे तो है, पानी सीधा नहीं मिले ना, पानी- रोड के सीधा नहीं है, हाँ। वार्ड सरपंच बने थे, हम लोग कहीं काम के पता नहीं है। कुछ नहीं वार्ड पता है। वार्ड पंच बने हैं आप? वो पहली बार बने थे, किस साल? पिछले 5 साल में नहीं आप? हुआ, बहुत साल हो गए। अच्छा, पहले बने थे। हाँ हाँ, तो पंच लोगों को कुछ पूछा नहीं जाता है? सब वैसे जैसे बात करते वैसे वैसे करे, अधूरा अधूरा कोई दिन जाए कोई नहीं जाए, वैसे वाले जैसे। हाँ, हमारे हाँ। जमाना में ऐसे पैसे वैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, पैसा नहीं हाँ, मिलता था। हाँ, तो अभी बहुत लंबा साल हो गया होगा, है ना? हाँ, ठीक बहुत ठीक लंबा, ठीक। हाँ। तो अभी पिछला जो कार्यकाल था उसमें जो जितने भी विकास कार्य हुए हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? हमारे जमाना में कुछ नहीं मिले, सभी मिला तो वैसे नीच मिले, खाली अपन पॉकेट के खर्चे। नहीं, अभी पिछला 5 साल में जो है, हाँ। 5 साल पहले, इससे पहले का 5 साल में कुछ विकास कार्य हुआ है आपके गांव में? हाँ, रोड भर बने रही। ये सीसी रोड बस बना है? वो रोड अभी वो डामरी रोड हो ना, हाँ, वही हाँ। गिट्टीकरण हो रही से डामरी रोड भी बस वही सब। पेंशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, अच्छा, और घर वर बनाने के लिए पैसा नहीं मिले है। अभी तक नहीं मिला हाँ, है? गैस भी शौचालय बनाने के लिए? नहीं मिले कुछ वाला। और गैस? गैस नहीं है, न मकान भी नहीं मिले है, न शौचालय भी नहीं है, कुछ तो आपके यहाँ कोई बताने के लिए नहीं आते हैं कि नहीं गैस आया आते, शासन नहीं से ले लो नहीं करके? आते। फार्म भी तो 2-3 बार भर डाल, तब से भी नहीं गैस नहीं मिली। अच्छा, फॉर्म 2-3 बार भर डाले फिर भी गैस नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। तो क्या बताते हैं लोग, क्यों नहीं? और बताएंगे, भरेंगे बस अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये शासन की प्रधानमंत्री जी की इतनी सफल योजना है, उज्ज्वला योजना, जो भारत के कोने कोने तक पहुंच रही है। करमतरा के लोगों को, करमतरा की महिलाओं को ये योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। जी, अपना नाम बताइए। जी जी, आपको ये सुविधाएं मिल रही है? गैस मिली है? नहीं, मकान घर नहीं मिले। अच्छा, और क्या मिला है? नल जल योजना में नल लगा है? हाँ, अच्छा, पानी आता है उसमें बराबर? नहीं आए। पानी नहीं है? पानी तो नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत की है पानी नहीं आता है करके, पानी का समय बढ़ाओ करके? नहीं किए? अच्छा, तो लेना बाथरूम वाली हाँ, शौचालय के लिए पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं, जी जी। कहीं नहीं मिले। तो अभी नया जो सरपंच आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? नया चुनाव होने वाला है, आप लोग? नया लदे वो। अच्छा, नया ला देंगे। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो इसके अलावा और जो है आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि भाई गांव में महिलाओं को जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरत है, और महिलाओं को जो है बहुत सारी जो शासन की जो योजना है वो नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जी जी, ना ठीक है, धन्यवाद है। अपना नाम बताइएगा। नारद बघेल जी। बघेल जी, आप बताइए आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है अभी तक पिछले 5 सालों में? मैं तो देखता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? जी, आपको क्या बोलते शासन की योजनाओं के तहत जो है आपको घर बनाने के लिए पैसा मिला है? कुछ नहीं है। और मानदेय योजना जो है, जो किसान को मिलती है 2000 रुपया। 2000 रुपए वही मिलता है बस। अच्छा, इसके अलावा आपके घर की महिलाओं को पेंशन? वो भी 1000 रुपया पे मिलता है वही वाला। अच्छा, 1000 रुपए वाला जो योजना है वो? हाँ, अभी मिले चालू जो है। अच्छा, और पेंशन वाला जो योजना पहले जो मिलता वो नहीं मिल रहा था? रापा कुदारी कुछ नहीं है। रापा ना कुदारी, घर कुदारी, घर भी कुछ नहीं है, ना ये लेटरिन रूम भी कुछ नहीं मिला है। शौचालय के लिए भी पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं है जी। तो ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप जो नया जो सरपंच बनेंगे उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई गांव का विकास भी सोचने के लायक उसको सरपंच बनाओ। गांव वाले को भी बोलता हूँ मैं, ऐसे सरपंच बनाओ कि गांव का विकास भी आगे बढ़ा सके, है ना। यहाँ भी हमारा क्या है,
बहुत बढ़िया अभी स्कूल का भी प्रॉब्लम है। 12वीं तो हुआ नहीं है, यहाँ 10वीं तक है। तो 10वीं के लिए भी हम 12वीं के लिए दूसरे गांव भेजते हैं, है ना, 11वीं 12वीं के लिए। तो यहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए। और गांव में पूरा चीखल दिखता है, कोई कोई जगह में। इधर तो पूरा गए, 9 लाख रुपया खा चुके हैं, वो भी गए। सरपंच सचिव तो ऐसे भी गए। तो इस सरपंच को रख के और सचिव को रख के भी क्या करेंगे, है ना। 9 लाख रुपया सचिव से भी शिकायत है आपको? सचिव से भी शिकायत। अच्छा, दोनों है ना ये लोग। हाँ, जब भाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम दोनों की बोलेंगे ना। ऐसा है। तो या हमारा रोड बन गया है करके एक रात में 9 लाख रुपया को खपन कर दिया। कौन सा रोड? ये साले रोड। साले रोड जो है, ये रोड बन गया है? बन गया बोल दिया। 9 लाख रुपया निकल गया करके बोल रहा है सरकार। अच्छा, तो हमको वो जगह ही नहीं दिख रहा है। जगह नहीं दिख रहा है? बनाए करके तो दिखता ही नहीं। वो तो चीखल है, अभी धूल उड़ा रहा है। बच्चे लोग आने के लिए वो गांव के लोग, साले वाले गांव लोग बोल रहे हैं कि अब आपका गांव का स्कूल में नहीं भेजेंगे लड़की लड़के को, क्योंकि यह तो धूल हो रहा है, चीखल हो रहा है। बरसात में चीखल होता है और गर्मी में धूल होता है। ऐसा सब बता रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप लोग? कहाँ हम करते हैं, पर सुनाई नहीं देते। यहाँ सरपंच को बोलेंगे तो वही सब घटना किया है, तो क्या सुनाई करेंगे। तो उसका लिखित रूप में कुछ दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि शासन जो है इस मामले को देखे? अच्छा, हमारा यही है। हाँ, हमारा डिमांड। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। हॉस्पिटल भी नहीं है ना। इतना बड़ा बस्ती है, करीबन यहाँ 300 बस छानी होगा, 200-250-300, है ना। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। दूसरे गांव कभी लकर जाने में दिक्कत जाता है। इधर से रोड जाओगे, दनगढ़ जाओगे तो इधर से भी चिखल है पूरा। इधर कहीं जाना पड़ेगा तो इधर से जाना पड़ता है। एक ही रोड सही है, वो भी सही नहीं है अभी भी। पूरा भी वो कोई के पास में उकड़ दुकड़ है, अभी भी है ना। तो हमको ये चीज जरूरी है भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताइएगा जी। आप कुछ बताना चाहेंगे गांव के बारे में? गांव का विकास के क्या पता है? अच्छा, क्या विकास से संतुष्ट हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग जो है? गांव का अच्छा विकास करे तो अच्छा। तो अभी जो है हर साल जो है 1 करोड़ रुपए करीब करीब आता है ना। 3-4 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्चा हुआ है। तो वो जो पैसा है वो उसका सही उपयोग आपको दिखाई देता है? नहीं। अच्छा, नहीं। जो चीजें बनी हैं वो नहीं, वो सही दिखाई नहीं देता। सही दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से वो चीजें बननी चाहिए वैसा नहीं बनी है? नहीं बनी। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। तो आपके गांव में जो है जैसे आप असंतुष्ट है और जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी असंतुष्ट है? हाँ, सब। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप फाइनली जो है? क्या कहना चाहिए इसके लिए? तो इसमें सुधार हो। हाँ। और शासन प्रशासन इस बात को देखे कि भाई जो है जो योजनाएं हमारी गांव में जो आ रही है, जो शासन का पैसा लग रहा है उसका दुरुपयोग नहीं हाँ, करना उसका चाहिए। मूल्यांकन सही हो, गुणवत्तापूर्ण रहे और जो जिस चीज के लिए पैसा आया है वो चीज जो है सही ढंग से बने, ताकि रोड पुलिया नाली ये जो भी चीजें हो जनता का उसका सही उपयोग कर सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताइएगा। रामनिवास चुनारकर। जी चुनारकर जी, आप बताइए जो है गांव के विकास को आप जो है कैसा देखते हैं? पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। जी जय हिंद, जय जोहार करता हूँ। जी हाँ, पूछे मेरे से। जी, गांव के विकास को आप कैसे देखते हैं? गांव का विकास अगर पैसे भरपूर होते ना तो दे दिए होते सेंक्शन। तो अब इधर वाली सड़क जो है इस तरफ क्या है, ग्राम की जनता है जो डिमांड करती है कि भाई हमारे इधर में नहीं, तो ले दे के डिमांड करने के बाद ये मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं है सीसी रोड जो बना है, आधा किलोमीटर भी नहीं। पूरा गांव खाली इधर नाली है, इधर से क्या बोलते कीचड़ रहता है, आने जाने का रास्ता नहीं। हमारे गांव में हाई स्कूल हो गया है, शिक्षा संबंधी अच्छा सरपंच को, सचिव को, पंच बनाते हैं उनको भी, विधायक जी को भी, इनको भी होना चाहिए, मंत्री लोगों को भी आते जाते हैं देखते हैं। बच्चे क्या है फिसल के गिर जाते हैं, आते हैं तो कीचड़ से वो बच्चे वैसे ही वापस हो जाते हैं। और ये रोड डामर रोड का जो पैसा आया था वो खा गए नेता लोग, सब ठेकेदार खा गए। तो ये जो खास करके यहाँ पर जो है नशे की एक बहुत बड़ी समस्या है और न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी इस जो नशा है
इससे बहुत ज्यादा जो है पीड़ित हैं, जो है महिलाएं भी बहुत पीड़ित है इस जो शराब का जो शराब पीने की वजह से जो गांव में जो व्यवधान होता है उससे। तो इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्या है, हमारी जो परंपरा रही है आदिवासी संस्कृति, वहाँ पे नशा का योगदान है कि नशा, बाकी पहले ऐसे नहीं करते थे, मगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते कि नशा करो करके। मगर अभी वर्तमान पीढ़ी जो है नशा करने में थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, तो उसको माँ बाप भी क्या करेंगे? किसी भी संस्कृति नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हमने देखा है कि जो है नशा पान में जो है इधर झाड़ के नीचे बैठे रहेंगे, उधर झाड़ के नीचे बैठे रहेंगे। तो ये गांव में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए और यहाँ पर इस चीजों में एक निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, है ना, और इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कोई ना कोई जो है आप लोग को व्यवस्था बनानी चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं तो हमारी ग्राम की माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। इन लोग ऐसा कदम उठाए हैं कि हमारे गांव में ये दारू बिकना बंद हो गया है। ऐसा बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, बहुत सराहनीय कदम रहा है। इससे क्या है, हमारे गांव में जो नशा संबंधी है ना, वो बहुत कम हो गया है। मगर बाहर से पी के जो आते हैं या ला के यहाँ पीते हैं, वो अलग चीज है। वैसे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान दीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान दीजिए, नशा को छोड़िए। नशा जिनकी करने की उम्र है उनको करने दीजिए नशा, जिनकी उम्र हो गई है, वो कृषक हैं, अब कमाए रहते हैं, दिन भर थके हारे रहते हैं, उन पर अलग बात है। अगर आपकी उम्र पढ़ने की है, आप पढ़िए, आगे बढ़िए। अभी से नशा में रहेंगे तो आप क्या आगे बढ़ेंगे इसमें से? तो मैं बच्चों के लिए वही कहना चाहूँगा, नशा की तरफ ध्यान मत दीजिए। ताकि हमारे गांव की माता बहनों महिलाएं बहुत अच्छा कदम उठाए हैं कि दारू का रोकथाम किए, नशे का रोकथाम किए हैं। जी जी जी, ये बात है। जी जी। अंत में जो है इस गांव का हमने जितने भी महिलाओं से बात की है, पुरुषों से बात की है, बहुत सारे प्रत्याशियों से भी बात की है, उन सब का सार जो है, उन सब का सारांश जो है, अगर 5-6 बिंदु के रूप में बताना चाहेंगे, आपने जो सुना है, तो उन चीजों को बता करके इस इंटरव्यू का जो है एंडिंग करेंगे। कैसे फिर से बोले? हाँ, ये जो सारांश अभी जो जितनी बातचीत हमारी हुई है, जी जी, हाँ, इन बातचीत से हम क्या समझ पाए हैं, है ना, और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो खराब है, जो पिछले 5 साल में नहीं होने चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आने वाले 5 साल के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु जो है आप बता के। नहीं, ठीक है, उसमें तो क्या है, अब सबसे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से मतलब इंसान का बौद्धिक विकास होता है। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो स्कूल में जाएं, अपनी पढ़ाई पूरी करें, और सर्विस नहीं भी मिलेगी तो बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। और अपने बच्चों को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें ऐसा है कि शिक्षा से ही मेन विकास है। हम लोग अभी जैसा सरपंच वार्ड पंच चुनेंगे तो कोई सीख के नहीं आया रहता है, मगर सरपंच बनने वाले के पास भी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए। भाई आपको विकास करना है तो ईमानदार होना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, सभ्य होना जरूरी है, जी जी जी, शिक्षित होना जरूरी है। जी। हम ऐसे को कुर्सी में बिठा देंगे। हाँ। और पुरानी एक कहावत है, हाँ, बाप पढ़े ना हम, होना मासी दम, ऐसा कहावत है, पुरानी कहावत है। तो भाई वार्ड पंच भी वैसी और सरपंच भी वैसी, तो फिर ये तो फिर कहना चाहिए चल नहीं पाता इसमें से। इसके लिए हमको अच्छा चुनाव करना है, एक सभ्य का, शिक्षित का, चाहे महिला हो या पुरुष, जो उम्मीदवार अभी कोटे में हैं, ये होना चाहिए। जब हम अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा काम होगा। ऐसा है कि जो भी बनेंगे पंच सरपंच, उनके लिए तो जगह रहेगा ही रहेगा उनके लिए काम करने के लिए। तो उनको गांव का विकास देखना चाहिए और अपना भी भला देखना चाहिए। सिर्फ अपना ही भला देखो और गांव का भला ना देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है मेन बातें है। अगर गांव का भी भला अपना भी भला ऐसा देखते तो फिर इसमें गांव कुछ आगे होता ना। बिजली पानी तो है ही है, वो कोई समस्या है भी और नहीं भी, क्योंकि बोरिंग है, चल रही है। जिस वार्ड में नहीं जाता पानी, वहाँ की शिकायत करते हैं, तो ये पंच और सरपंच और सचिव को ध्यान देना चाहिए। ये है तो कहना चाहिए। अब एक जगह में सरपंच तो 5 साल में बदल जाते हैं,
मगर सचिव होते हैं ना 5 साल में भी नहीं बदलते। अब इनका भी बदलाव भी जरूरी है ताकि नया आए तो कुछ अच्छा करे, नया आए तो कुछ अच्छा करे, जी क्योंकि ढीठ हो जाते हैं ना, जी जी डरते नहीं है हम लोग, ऐसा है। जी जी। तो हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आप सब लोगों ने हमको समय दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख रहे थे कि गांव के जो लोग हैं 75 सालों बाद, ये जरूर है कि संविधान लागू होने के बाद लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और शासन की जो योजनाएं आती है उसके प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। लेकिन बीच का जो चैनल है, कहीं ना कहीं पंच, सरपंच और ऊपर के जो प्रतिनिधि लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो है योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लोगों को जागरूक नहीं करते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं देखते हैं। इसको लेकर के नागरिक जो है बहुत चिंतित हैं। और आज जितनी भी बातें उन्होंने बताई है वो इसी संबंध में बताई है कि हम तो सोचते हैं इन योजनाओं को प्राप्त करने के बारे में, लेकिन ये जो प्रतिनिधि जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं हमको मदद नहीं कर रहे हैं। और जो सरकार से जो राशि आवंटित होती है वो राशि जो है सही ढंग से जो है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो है उन कामों में नहीं लगाई जा रही है और इससे जो है नागरिकों को परेशानी हो रही है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी मुद्दे पर आज चर्चा हुई है। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।